हेलो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.5 को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 सॉल्व किया था एक्सरसाइज के अंदर का, इस एक्सरसाइज के अंदर का। तो अभी बाकी बचे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और परम्यूटेशन को यहाँ पर फुल स्टॉप देंगे। ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है। स्टेट बोर्ड के बुक के अंदर जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा है मेंस में और एडवांस में। तो जो भी रिमेनिंग रहेगा इसके अलावा वो आप लोग सर से कवर कर लेंगे। ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये टॉपिक सीईटी के लिए नहीं है, इतना मैं बता दूं आप लोगों को। ठीक है। 11th का 20% पोर्शन होता है सीईटी के लिए, जिसके अंदर ये टॉपिक नहीं आता है। तो सीईटी के लिए जो टॉपिक्स होते हैं जिस उसमें से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री दोनों भी पार्ट्स कवर कर लिए हैं पार्ट 1 के अंदर से, और पार्ट 2 से सीक्वेंस एंड सीरीज एक टॉपिक होता है सीईटी के लिए। फिर प्रोबेबिलिटी भी होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर बायनोमियल ये सब नहीं होते। रिलेशन होता है, फंक्शन होता है। ठीक है। सेकंड पार्ट से, और फिर उसके बाद में पार्ट 1 से लाइन सर्कल एंड कोनिक्स होता है। तो जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा सीईटी का जो भी सिलेबस रहेगा 11th का, है ना। क्योंकि सीईटी को आपको 80% 12th का सिलेबस होता है, 20% 11th का। सो 20% जो 11th का सिलेबस है, तो पार्ट 1 से कितने टॉपिक्स है और पार्ट 2 से कितने टॉपिक्स है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा आता है उसके अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोगों ने ले रखा है पहले से। सो पार्ट 2 का जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक सीईटी के लिए नहीं आता है, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस के लिए जो भी आएगा उसके कंपैरिजन में बोर्ड के बुक में बहुत कम दिया है, उससे कई ज्यादा टफ एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन ये बेस बनाने के लिए सही है। ठीक है ना। इससे हमें काफी सारी चीजें पता चलती है, तो बाकी बची चीजें हम उससे कवर कर सकते हैं। ठीक है। सर जो भी लेक्चर्स लेंगे उससे, आलोक सर जो भी लेक्चर्स लेंगे। ठीक है। तो अभी परम्यूटेशन में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक बार लाइट देख लेता हूं मैं। ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन के अंदर है, delegates from 24 countries participate in a round table discussion. Find the number of sitting arrangements where two specified delegates are always together, never together. दो चीजों का हमें अरेंजमेंट निकालना है परम्यूटेशन। अब हो क्या रहा है, 24 कंट्रीज से डेलीगेट्स आ रहे हैं। जो भी हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ही और शी विल बी गोइंग टू ज्वाइन दिस डिस्कशन, दिस राउंड टेबल डिस्कशन। उस कंट्री का जो भी डेलीगेट होगा वो इस राउंड टेबल डिस्कशन को ज्वाइन करेगा। ठीक है। तो हर कंट्री से एक बंदा आ रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स वेयर टू स्पेसिफाइड डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर, नेवर टुगेदर। अब सबसे पहले तो हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल लोग कितने हैं। देयर आर 24 कंट्रीज, सो 24 पीपल आर देयर। ठीक है। दोज हु आर गोइंग टू टेक पार्टिसिपेशन इनटू द राउंड टेबल डिस्कशन। अब ये 24 लोग हैं टोटल। तो इन 24 लोगों को अगर सर्कुलर टेबल के अराउंड अगर इनको बिठाना है तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। सो हमें पता है जितने भी लोग होते हैं उसमें से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 24 टोटल पीपल जितने भी लोग हैं, देयर आर 24 पीपल, सो देयर आर 23 पर फैक्टोरियल इतने परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन बनेंगे। 24 में से एक चला गया। अब आते हैं जो हमें पूछा गया उसके ऊपर। फर्स्ट पूछा है कि ऑलवेज टुगेदर, कौन, टू स्पेसिफाइड डेलीगेट्स, दो डेलीगेट्स हमेशा साथ, दो डेलीगेट्स को हमें साथ में बिठाना है। तो कोई भी दो डेलीगेट्स रहेंगे उनको हम लोग फिक्स कर देंगे। ठीक है। तो वो दो डेलीगेट्स को हम लोग 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। तो 24 में से कोई भी दो लोग रहेंगे जिनको हम एक कंसीडर करने वाले 1 यूनिट। तो बचे कितने, 22, और वो जो दोनों को एक यूनिट मान रहे वो बन गया 23। तो अब जब हम दोनों को, हमें ऑलवेज टुगेदर, दो डेलीगेट्स को हमेशा टुगेदर रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक यूनिट मानेंगे। तो 24 में से दो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 22 बचेगा, और वो जो दोनों को एक माना है वो एक बन जाएगा 23। ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास 23 अभी यूनिट्स है, पीपल है जिनको हमें अरेंज करना है सर्कुलर मैनर में। तो 23 टोटल है, तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो वो बन जाएगा 22 फैक्टर। लेकिन वो जो दो लोग हम लोगों ने फिक्स किए थे वो भी तो आपस में
अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, आपस में जगह बदल सकते हैं। सो दो लोग दो जगह पर दो फैक्टर वे से अरेंज किए जा सकते हैं। सो पहले का आंसर है कि जब किसी भी दो लोगों को, किसी भी दो पर्टिकुलर लोगों को अगर आपको साथ में रखना है, ठीक है, दो पर्टिकुलर लोगों को अगर आप साथ में रखना चाहते हो तो इतने डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशन बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पूछा है कि दो लोगों को कभी भी साथ में नहीं रखना है, कोई भी स्पेसिफिक दो डेलीगेट्स उठा लो, उनको आपको साथ में नहीं लाना है, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट आप बना सकते हो? तो सिंपल है, दो लोगों को साथ में रखने के अरेंजमेंट आपके पास है, टोटल अरेंजमेंट आपके पास है, तो टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो 23 फैक्टोरियल माइनस 22 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। सो आप 23 फैक्टोरियल में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो दो लोगों को, दो किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेलीगेट्स को साथ में न रखने के कितने सर्कुलर परम्यूटेशन बना सकते हैं? तो इतने 23 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 22 फैक्टोरियल। और दो लोगों को हमेशा साथ में रखने के कितने कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे सर्कुलर? इतने अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है। तो बुक के पीछे आंसर गलत दिया है, इसको करेक्ट करेंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया है हमें? फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर 15 पीपल टू सिट अराउंड द टेबल सो दैट नो टू अरेंजमेंट्स हैव द सेम नेबर्स। बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको। नो टू अरेंजमेंट्स हैव द सेम नेबर, ऐसा कब होता है? ऐसा देखो, किसी भी आप जब सर्कुलर परम्यूटेशन बनाते हो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए उनके, तब आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों को साथ में गिनते हो, अनलेस आपको ये बताया जाएगा कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम, तब तक आप दोनों को साथ में गिनते हो, अलग अलग मानते हो, ठीक है ना। जब तक आपको बताया नहीं जाता कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम, तब तक आप उनको डिफरेंट मानते हो, मतलब तब तक आप दोनों को काउंट करते हो परम्यूटेशन में। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि क्लॉकवाइज परम्यूटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन आर सेम, ठीक है ना, तो उनको एक ही मानना है, तो आपके आधे परम्यूटेशन, आधे अरेंजमेंट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर 15 पीपल टू सिट अराउंड द टेबल। आपके पास एक सर्कुलर टेबल है और सर्कुलर टेबल में आप 15 लोगों को इसके अराउंड बिठा रहे हैं, ठीक है, 15 लोगों को आप इसके अराउंड बिठा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो इसके अराउंड बिठाना होता है तो ये हम सर्कल के ऊपर ही दिखा देते हैं, है ना, ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे 15 लोग हैं जिनको हम सर्कल के अराउंड बिठा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि आपके जितने डिफरेंट परम्यूटेशन बनेंगे इन 15 लोगों को बिठाने के बाद, तो उन परम्यूटेशन में आपको ऐसे कितने परम्यूटेशन होंगे जिनके अंदर नो टू अरेंजमेंट्स हैव सेम नेबर। ऐसे कितने अरेंजमेंट्स आपके पास है कि जिन अरेंजमेंट है, ऐसे कोई भी अरेंजमेंट आपको लेने नहीं कि दो अरेंजमेंट्स में नो टू अरेंजमेंट्स हैव द सेम नेबर्स। मतलब मान लीजिए कि आपको ये 15 लोगों को सर्कुलर टेबल के आजू बाजू में बिठाना है, अराउंड द सर्कुलर टेबल बिठाना है, तो आपने बिठा दिया, एक अरेंजमेंट आपने लिया। अब सेकंड अरेंजमेंट आप ले रहे हो, तो उन दो अरेंजमेंट्स में ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उन दो अरेंजमेंट्स में ऐसे कोई भी दो अरेंजमेंट नहीं चाहिए कि जिनमें नेबर्स एक दूसरे के साथ हो। जैसे कि आपने एक अरेंजमेंट ले लिया तो उसके अंदर किसी बंदे के बाजू में अगर कोई बंदा बैठा है तो दूसरे अरेंजमेंट में उस बंदे के बाजू में वो बंदा नहीं चाहिए। तो ऐसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो, ये यहाँ पर पूछा है। तो नो टू अरेंजमेंट, अब यहाँ पर जब नेबर की बात होती है तो जब आप सर्कुलर वे में बिठाते हो तो आपके पास दो नेबर्स होते हैं, तो जब ये ऐसा पूछते हैं तब बात हो रही है दोनों नेबर्स के सेम होने की। तो आपके ऐसे दो अरेंजमेंट नहीं होने चाहिए कि जिसके अंदर दोनों नेबर सेम हो, क्योंकि एक तो सेम हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने होंगे, ठीक है। तो पहले तो आप एक बात समझ लो कि जब भी अरेंजमेंट में नेबर सेम होते हैं तो वो कौन से अरेंजमेंट में होते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ए बी सी डी ये चार लोग हैं, इनको मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाया, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब मैं अगर इसको क्लॉकवाइज वे से एक परम्यूटेशन मान रहा हूं तो इसका दूसरा अलग परम्यूटेशन कौन सा होता है? एंटी क्लॉकवाइज वे से होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर ए बी सी डी एक मानता हूं, ठीक है, ये इस तरीके से है, तो मैं इसको इसका उल्टा तरीके से इसको जब गिनूंगा तो ये दूसरा परम्यूटेशन बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब ए बी सी डी ये एक मेरा अरेंजमेंट होता है क्लॉकवाइज वे से, और दूसरा होता है ए डी सी बी, ये दो अलग होते हैं, ठीक है।
लेकिन सिर्फ ये जो क्लॉकवाइज मेरा परम्यूटेशन था और दूसरा जो एंटी क्लॉकवाइज था, ये दोनों भी गिने जाते हैं जब मैं इन चार लोगों को यहाँ पर अरेंज कर रहा हूँ, सर्कुलर परम्यूटेशन इन चार लोगों का बना रहा हूँ। और सिर्फ इन दोनों में, मतलब मेरे पास एक परम्यूटेशन है ABCD, और इसी को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज वे से गिनूंगा तो वो बन जाएगा ADCB। अब इन्हीं दो परम्यूटेशंस में आपके नेबर्स एक दूसरे के मैच करते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपको जो पूछा है कि किसी भी दो अरेंजमेंट में नेबर्स सेम नहीं होने चाहिए, तो नेबर सेम कब होते हैं? जब वो दो अरेंजमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो। मतलब अरेंजमेंट एक ही होता है, लेकिन उसको जब आप क्लॉकवाइज वे से गिनते हो तो वो एक अरेंजमेंट हुआ, और उसी अरेंजमेंट को एंटी क्लॉकवाइज वे से अगर आप देखते हो तो दूसरा अरेंजमेंट हुआ। तो उन दो अरेंजमेंट में ही आपके नेबर्स आपस में मैच करते हैं, अदरवाइज बाकी अरेंजमेंट में दोनों नेबर्स को भी मैच नहीं करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले तो 15 लोगों को आप अराउंड दी सर्कुलर टेबल बिठा रहे हो, तो इसको आप कितने सर्कुलर परम्यूटेशन बना सकते हो 15 लोगों के? तो 15 - 1 दैट इज 14 फैक्टोरियल। आप इस 14 फैक्टोरियल इतने परम्यूटेशन बना रहे हो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इस 14 फैक्टर में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पकड़े हैं, और उन्होंने हमसे पूछा है कि नेबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए कोई भी दो अरेंजमेंट में। तो रिपीट तभी होता है जब आप क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले लेते हो। तो इसमें इसको 2 से डिवाइड करो, तो क्लॉकवाइज वाले या फिर एंटी क्लॉकवाइज वाले दोनों में से एक हटा दो, तो जो बच गए वो है 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इतने अरेंजमेंट में कोई भी आप दो अरेंजमेंट उठा लो और उसके अंदर के एलिमेंट्स के नेबर्स चेक करो, वो सेम नहीं होगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक अरेंजमेंट में अगर आप A का नेबर B और D है, तो दूसरे अरेंजमेंट में A का नेबर कोई और होगा। मतलब ये दोनों तो दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों नहीं होंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हो? तो 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी ये बात हो किसी भी दो अरेंजमेंट में सेम नेबर्स ना होने की, तब समझ लेना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से एक एडजस्टमेंट को हटाने की बात हो रही है, या फिर दोनों को सेम मानने की बात हो रही है, ठीक है? तो इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स सिट अराउंड अ टेबल, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट हैव द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट टुगेदर। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपके पास कितने मेंबर्स है? 10 मेंबर है, ठीक है? अब इस 10 मेंबर्स में कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स सिट अराउंड अ टेबल, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट हैव द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट टुगेदर। तो इसी 10 मेंबर्स में से एक प्रेसिडेंट है एंड एक वाइस प्रेसिडेंट है, तो उन लोगों को आपको साथ में बिठाना है, ठीक है? तो कैसे बिठाया जाएगा उनको साथ में? तो 10 लोगों में से एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, अब उनको साथ में रखना है आपको, और आप कितने अलग सर्कुलर परम्यूटेशन बना सकते हो? अराउंड द टेबल बात की जा रही है, तो 10 लोगों को अराउंड द टेबल बिठाना है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों एक साथ बैठने वाले हैं, तो उनको आपको एक यूनिट कंसीडर कर लेना है, क्योंकि उनको साथ में रख के कितने डिफरेंट परम्यूटेशन बना सकते हो फाइंड आउट करना है। तो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट को साथ में रखा जाए तो वो एक यूनिट बन गया। तो टोटल 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनको आपको इकट्ठा रखना है, एक यूनिट कंसीडर करना है। तो 10 में से 2 हटा दो तो बचे 8, और 8 में एक यूनिट ऐड कर दो। समझते हो ना बात को? देखो ये ऐसा होता है कि मैंने ये कई बार आपको बताया है कि राउंड टेबल के बाजू में आप लोगों के पास 10 जगह है 10 लोगों को बिठाने के लिए। ये कितनी बन गई? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो आपके पास ये 10 जगह है जहां पर 10 लोग बैठने वाले हैं। अब आपका ये कहना है कि आपको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पी फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए पी, तो इन दोनों को आपको साथ में बांधना है। तो आप इन दोनों को साथ में बांध देंगे और बचे हुओं का आपस में अरेंजमेंट देखेंगे कितना हो सकता है, ठीक है ना? तो इन दोनों को साथ में बांधने के बाद ये 2 नहीं, ये एक ही बन गया, और बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बचे 8 और ये दोनों का मिलकर 1, कितना हो गया? 9 हो गए। तो इसी को हम लोग कैसे देखते हैं? हमारे पास टोटल कितने लोग थे? 10 में से कितने लोगों का मैं एक यूनिट बना रहा हूँ? 2 लोगों को साथ में रखने का है ना, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और वो 2 लोगों का एक यूनिट कंसीडर कर रहा हूँ तो उसको ऐड कर दो। तो मतलब 10 में से 2 चले गए 8, और वो एक यूनिट ऐड कर दिया 9। तो आप ये ऐसे कंसीडर कर लो या फिर ऐसे सोचते जाओ। अगर यहाँ पर 4 लोगों को साथ में रखने की बात होती तो 4 लोगों का एक यूनिट बनता, तो 1 2 3 4 5 6, और वो एक यूनिट 7 बन जाता। और अगर इस वे से करना है तो 10 में से 4 को हटा दो और 1 को ऐड कर दो, फिर भी आपको 7 ही मिलेगा। कोई भी एक चीज आप ध्यान में रखो और उस हिसाब से करना है। तो जब भी
आपके अरेंजमेंट में कुछ लोगों को साथ में रखने की बात होती है, तब आपको समझ में आना चाहिए कि उसको कैसे डील करना है। तो यहाँ पर 10 मेंबर्स है, जिसमें के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट साथ में आएंगे, तो 10 में से 2 चले गए, 8 बचे, और उन दोनों का एक यूनिट मान लिया, 9 हो गए। अब आपके पास टोटल 9 मेंबर्स है जिनको आपको सर्कुलर परम्यूटेशन जिनका फाइंड आउट करना है। तो 9 मेंबर्स है, तो 9 में से एक आप हटा देते हो और उतना सर्कुलर परम्यूटेशन होता है, तो 8 फैक्टोरियल बन गया। लेकिन वो जो 2 लोग साथ में बिठाए हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, वो आपस में तो जगह बदल सकते हैं, तो वो कितने वेज से बदलेंगे? 2 फैक्टोरियल वेज से। समझे बात को? तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन। टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन कितने बन गए? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, जिसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट साथ में बैठेंगे। तो इतने डिफरेंट अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट आप बना सकते हो। नेक्स्ट, 6 आदमी, 2 औरतें और एक बच्चा सिट अराउंड ए टेबल, ठीक है। तो 6 बोला क्या मैंने? 5 आदमी है, 2 औरतें हैं और एक बच्चा। 5 आदमी, 2 औरतें, एक बच्चा, ये एक टेबल के अराउंड बैठ रहे हैं। अब आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट ढूंढनी है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर द चाइल्ड इज सीटेड। अच्छा, आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कौन से ढूंढने हैं? इन जनरल नहीं ढूंढना, तो नीचे देगा कंडीशन के हिसाब से। तो आपको ये अरेंजमेंट ढूंढनी है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर द चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन द 2 वुमेन। जो पहला कंडीशन दिया है कि जो आपके पास एक बच्चा है ना, तो आप राउंड टेबल में जब बिठा रहे हो 5 आदमियों को, 2 औरतों को और एक बच्चे को, चलिए खाना खाने के लिए बैठ रहे, ऐसा हम मान के चलेंगे, तो आप उनको राउंड टेबल बिठा रहे हो। एक सर्कुलर टेबल है, अराउंड ए टेबल, ठीक है। तो 5 मेन है, वुमेन कितनी है? 2 औरतें हैं और एक बच्चा है। अब आपको पहला सर्कुलर एलिमेंट्स, आपको डिफरेंट सर्कुलर एलिमेंट ढूंढने हैं जब वो जो बच्चा है दैट सिट बिटवीन द 2 वुमेन, 2 विमेन के बीच में बच्चा आना चाहिए। ऐसे आप कितने डिफरेंट वे से उनको बिठा सकते हो। तो देखिए, आपके पास औरतें भी 2 है और इन 2 औरतों के बीच में ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर एक औरत बैठी है, उसके उन दोनों के बीच में बच्चा आना चाहिए। तो आप 2 औरतों को बिठा दो सर्कुलर टेबल के अराउंड और उनके बीच में बच्चे को बिठा दो और आप इनको बांध दो, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हिलना नहीं चाहिए, बच्चा कहीं और जाके नहीं बैठ जाना चाहिए। तो इनको बांध दिया। अब बचे कितने लोग? अब बचे आपके पास 5 आदमी बचे हैं, ठीक है। ये 5 आदमी आपने बिठा दिया ऐसे। अब क्योंकि इन तीनों का आपने एक यूनिट मान लिया है, ठीक है, तो ये एक यूनिट तीनों का, और ये 1 2 3 4 5, ये 5 जन। तो टोटल कितने लोग बन गए, कितने ऑब्जेक्ट बन गए जिनको सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है? ये एक, क्योंकि इसमें बच्चा 2 औरतों के बीच में होना चाहिए, तो ये एक यूनिट और ये 6 यूनिट बन गए। इसी को हम क्या कैसे बोल सकते हैं? अगर 3 लोगों को, देखो यहाँ पर क्लियरली नहीं बोला है कि तीनों को एक साथ में रखना है, जो कंडीशन दिया है उससे ये आउटपुट आ रहा है कि एक बच्चा अगर 2 औरतों के बीच में ही बैठना चाहिए, तो इसका मतलब सीधा है कि 2 औरत और एक बच्चे, इनको बांध के उनका एक यूनिट बनाना है। तो उनका अगर एक यूनिट बनाना हो तो टोटल लोग कितने हैं? 5 + 2 7 + 1 8। 8 में से 3 को हटा दो तो 5 बचे, और 5 में 1 ऐड कर दो 6। ऐसा समझो, या फिर ऐसा, इन तीनों का एक यूनिट मान लिया, तो बाकी बचे कितने लोग? 5 लोग, 5 और 1 6, तो 6 का आपस में अरेंजमेंट करना है। तो टोटल अगर 6 हो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर 6 है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर 6 है और उनका सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, तो हम कैसे करते हैं? 6 - 1। अगर टोटल नंबर ऑफ n है तो n - 1 करते हैं। वैसे टोटल नंबर ऑफ 6 है तो 6 - 1 दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, ये 2 औरतें आपस में तो जगह बदल सकती है ना, बच्चे को बीच में रख के ये औरत इधर आके बैठ सकती है, औरत इधर आके बैठ सकती है। तो ऐसे कितने वेज से करेंगे? 2 फैक्टोरियल वेज से कर सकती है, ठीक है। अब ये 2 फैक्टोरियल हो गया। चलिए अब बस यही है। तो एक बच्चा 2 औरतों के बीच में बैठे, ऐसे आप कितने सर्कुलर परम्यूटेशन बना सकते हो? तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इतने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ जाते हैं। अब आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट ढूंढने हैं वेयर द चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन 2 मेन। अब 2 आदमियों के बीच में बच्चे को बिठाना है, ऐसे आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो? तो ये थोड़ा सा सवाल दिक्कत वाला है। क्यों? देखो, क्योंकि इसके अंदर आपको कंडीशन देखनी होगी कि आपका बच्चा, आप अगर इन लोगों को, इन आदमियों को अगर m1 m2 m3 m4 m5 ऐसे बोल देते हो, मतलब ये पहला मेन, दूसरा मेन, दूसरा मैन, मतलब पहला आदमी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आदमी,
पांचवा कहाँ गया? हाँ ये पांचवा। अब आपका बच्चा कहाँ बैठने जा रहा है? अब कंपलसरी कंडीशन है कि आपका बच्चा बैठना चाहिए दो आदमियों के बीच में। तो या तो वो इन दोनों के बीच में हो सकता है, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों के, ऐसा। तो इसमें कितनी कंडीशंस आएंगी? ये तो मैं सिर्फ 4 कंडीशन बोल रहा हूँ। M1 और M5 के बीच में भी तो हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी तो हो सकता है। तो आपको वो सारी कंडीशंस पहले लिखनी पड़ेगी। आपके पास कितने लोग हैं? M1, ये 5 लोग हैं आपके पास, M1, M2, M3, M4 एंड M5। तो आप दो दो आदमियों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे पहले। सो M1 M2 ये कॉम्बिनेशन है। फिर M1 M2, फिर आप M1 M3, फिर M1 M4, फिर M1 M5, फिर M2 M3, फिर M2 M4, फिर M2 M5, फिर उसके बाद में M3 M4, M3 M5 एंड M4 M5। तो इतने डिफरेंट इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं दो आदमियों के, जिनके बीच में बच्चे को बिठाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन लेकर पहले कैलकुलेशन करते हैं, फिर बाकी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बच्चे को बिठाएंगे M1 और M2 ये दो आदमियों के बीच में। तो M1 और M2 इन दोनों के बीच में आपने बच्चे को बिठा दिया, तो अब बांधना किसको है? अब बांधेंगे इसको। M1 और M2 इन दो आदमियों के बीच में बच्चे को बिठा के आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हो, ये आपको ढूंढना है। तो M1 और M2 इन दोनों के बीच में बच्चे को बिठा दिया, इनको एक यूनिट मान दिया। तो आप लोग कितने बचे? अब 2 औरतें बच गई और 3 आदमी बच गए। तो ये एक यूनिट और ये 1 2 3 4 5, तो टोटल 6 यूनिट बन गए। अब 6 लोगों का, क्योंकि इसको आप एक ही मान रहे हो, तो इन 6 लोगों का सर्कुलर परम्यूटेशन कैसे होता है? अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल 6 है तो सर्कुलर परम्यूटेशन में एक कम कर देते हैं, तो 6 - 1 5 फैक्टोरियल हुआ। सो 5 फैक्टोरियल और इनटू ये दोनों आपस में जगह बदल सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। तो मतलब जब जो एक कॉम्बिनेशन है M1 और M2 इनके बीच में जो बच्चा बिठाया जा रहा है, तो इसके इन दोनों के बीच में बच्चा बिठाने के बाद में कितने डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशन बनते हैं? इतने। सेम जब इन दोनों के बीच में बिठाएंगे बनेंगे, उतने ही सर्कुलर परम्यूटेशन इनके बीच में बनेंगे। तो ऐसा आपके पास कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन है? 10। तो एक के लिए अगर इतना बन रहा है तो 10 के लिए कितने बनेंगे? 10 × 5 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। तो इतने डिफरेंट परम्यूटेशन बनेंगे इसके लिए, जब बच्चे को दो आदमियों के बीच में बिठाया जाएगा। 10 टाइम्स दिस, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में इतने बन रहे हैं, तो 10 कॉम्बिनेशन में 10 × दिस बनेंगे। समझ में आई बात? तो इस वाले केस के अंदर आपके इतने परम्यूटेशन बनते हैं जब बच्चे को दो आदमियों के बीच में बिठाया जाएगा। तो ऐसे आपको सोचना है बेटा, ठीक है ना? एक बार आपका लॉजिक थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल पे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 था, मैं आगे के बचे हुए क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये है लास्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.5। यहाँ पर एक्सरसाइज भी खत्म हो जाता है और परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है, तो इसके बाद में बचता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 7। 8 men and 6 women sit around a table. How many of sitting arrangements will have no two women together? ऐसी कितनी सिटिंग अरेंजमेंट्स रहेगी कि जिसके अंदर दो औरतें साथ में बैठी हुई नहीं रहेंगी? ठीक है, तो टोटल मेन कितने हैं ये आपको देखना है। सबसे पहले देयर आर 8 मेन्स एंड 6 वीमेन। टोटल 8 लोग, 8 मेन है और 6 वुमेन है। अब आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। अराउंड द टेबल का मतलब क्या होता है? सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो आप लोग सर्कुलर अरेंजमेंट करने वाले हो, और इस सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर आपको ये पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स। इस सर्कुलर अरेंजमेंट ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स है जिनमें विल हैव नो टू वुमेन टुगेदर, दो औरतें साथ में नहीं होनी चाहिए, ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स है? तो देखिए ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि चलिए मान लेते दो औरतें साथ में है ना, तो उसके कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर औरतों का नंबर ज्यादा है, 6 है।
तो जो आप दो औरतों को साथ में लेंगे, जो बची हुई औरतें वो साथ में नहीं रहेंगी, इसकी क्या गारंटी है? फिर उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप सीधा सीधा सर्कुलर अरेंजमेंट ही देख लो। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, और औरतें कितनी हैं? 6 हैं। तो औरतों को साथ में नहीं आने देना है, ठीक है ना? तो आदमी अगर साथ में आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर आदमी एक मेन अगर आजू बाजू में बैठे हैं तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ ऐसे अरेंजमेंट ढूंढने हैं कि जिसके अंदर नो टू वुमेन, कोई भी दो औरतें साथ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मेन्स आर मोर देन नंबर ऑफ वुमेन। तो पहले हम मेन को प्राधान्य देते हैं, पहले प्रायोरिटी मेन को देते हैं। सो हम लोग पहले मेन लोगों का अरेंजमेंट करा देते हैं। So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are 8 means। अब जो 6 औरतें हैं उनको इनके बीच में बिठाएंगे तो क्या होगा? वो आपस में एक साथ नहीं बैठ सकती। देखो, हर औरत के बीच में एक मेन आ रहा है, तो ये दोनों साथ में नहीं है। उनको ऐसी अरेंजमेंट दिखानी कि जहां पर औरत दूसरे औरत के बाजू में नहीं बैठी है। तो औरतें कहाँ बैठ सकती है? यहाँ, 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 यहाँ। मतलब कितनी जगहों पर बैठ सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जगह है जिनमें से कहीं पर भी औरत बैठ सकती है। लेकिन औरतें तो हमारे पास 6 ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 में से किसी भी 6 जगह पर बैठी जा सकती है। दैट मीन्स वी कैन अरेंज विमन 8p6 वेज। उनका अरेंजमेंट कितने वे से किया जा सकता है? 8p6 वेज से, क्योंकि आपके पास 8 जगह है, 8 जगह में से कहीं पर भी 6 औरतों को बिठाना है। सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 8p6 वेज, ठीक है? तो औरतों को आप 8p6 वेज से अरेंज कर सकते हो। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, आपके पास टोटल जगह कितनी है? 8 है, ठीक है? और औरतें 6 है, तो टोटल जगह में से हम लोग एक को तो कम कर देना, 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो मतलब क्या हो जाएगा वहां पर? अच्छा ठीक है, हाँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 8 लोग हैं हमारे पहले वाले, जो 8 मेन है जिनको हमें अरेंज करना है, तो उनके हमारे पास 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक कम कंसिडर करते हैं, है ना? तो टोटल 8 लोग हैं, तो उनका सर्कुलर अरेंजमेंट, क्योंकि उनका पहले सर्कुलर अरेंजमेंट बन रहा है, और उनका बनने के बाद में तो 8 जगह तो आपके पास बची रहने वाली है। तो इनको फिक्स करने वाले हम लोग सबसे पहले तो इनको फिक्स किया जा सकता है कितने डिफरेंट वे से? तो 8 लोग हैं तो 8 - 1 दैट इज 7 फैक्टोरियल वे से इसको अरेंज कर सकते हैं हम लोग मेंस को। और फिर उनके बीच में औरतों को अरेंज करेंगे 8p6 वे से। तो दैट मींस देयर आर टोटल कितने परम्यूटेशन? 7 फैक्टोरियल इनटू 8p6 परम्यूटेशन। इतने परम्यूटेशंस आएंगे जी। ये परम्यूटेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिस इतने परम्यूटेशन में कोई भी दो औरतें साथ में नहीं बैठी है, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या करना है? फाइंड, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर find the number of sitting arrangements for 3 men and 3 women to sit around the table so that exactly 2 women are together। देखिए, आपके पास 3 औरतें हैं, 3 आदमी हैं, ठीक है? चलिए औरतों को हम W1 W2 W3 बोल देते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें ऐसे अरेंजमेंट ढूंढने, इनको हमें इन 6 लोगों को टेबल के अराउंड बिठाना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली 2 औरतें साथ में होनी चाहिए। ऐसे आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हो? तो 2 औरतें अगर साथ में होनी चाहिए, तो 2 से ज्यादा आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 साथ में होनी चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होता है? 2 आप कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो 3 औरतों में से? सो W1 W2 इन दोनों को साथ में रख सकते हो, या फिर W1 W3 को साथ में रख सकते हो, या फिर W2 W3 को। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं? ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जब आप 6 लोगों को अराउंड द टेबल बिठा रहे हो, तो W1 और W2 मतलब कोई भी 2 औरतें हैं, जैसे मान लीजिए W1 W2, तो इनका आप एक यूनिट बना देंगे क्योंकि आपको इनको साथ में रखना है। तो बाकी कितने लोग बचे? बाकी बचे 3 मेंस एंड 1 वुमेन। तो इन दोनों को अगर आप साथ में रखते हो तो ये एक यूनिट बन गया, और बाकी बचे 4, तो टोटल बन गए 5। तो 5 में से एक चला गया 4 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में अपनी जगह बदलेंगे, वो 2 फैक्टोरियल। मतलब एक जो कॉम्बिनेशन है आपका W1 W2 इन 2 औरतों को साथ में रखने वाला जो कॉम्बिनेशन है आपके पास,
उस कॉम्बिनेशन से आपको इतने डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशन मिलते हैं। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है आपके पास? 3 कॉम्बिनेशन है, सो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। इतने आपको डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशन मिलेंगे जो तय करते हैं कि कोई भी दो औरतें साथ में होगी, एग्जैक्टली 2 वुमेन विल बी टुगेदर। सो 3 times 4 factorial into 2 factorial इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। समझ रहे हो बात को? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब 9 बहुत ही आसान है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या पूछा है? 4 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपके पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें 4 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक सरीके है, सेम है, लाइक, मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर 4 सेम है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम इन अ सर्कुलर ऑर्डर। तो उनको सर्कुलर ऑर्डर में आप कैसे अरेंज करेंगे? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 10 टोटल ऑब्जेक्ट है जिनके अंदर 4 सेम है, तो आपको पता है 10 टोटल ऑब्जेक्ट है तो 9 फैक्टोरियल वेज से उनको अरेंज करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि 4 जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है, सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इज द आंसर, जो कि सही है। ठीक है, चलिए सो लास्ट क्वेश्चन है मेरा अभी। 15 persons sit around a table, find the number of arrangements that have 2 specified person not sitting side by side। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर एक ही है, मतलब क्या? टोटल लोग जो है वो 15 है, इसके अंदर बाइफर्केशन नहीं है। जैसे वो जो लेडीज और जेंट्स वाला था ना, मेन और वुमेन वाला, 8 लोग और 6 औरतें, उनके अंदर हमें 2 औरतें साइड बाय साइड नहीं चाहिए थी, तो उसके लिए हमने पहले आदमियों की जगह फिक्स की, फिर उनके बीच में औरतें कहाँ पर बैठ सकती है वो देखा। यहाँ पर ऐसे क्यों देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 15 पर्सन है और इनमें से क्या बोला गया? स्पेसिफाइड 2 पर्सन, कोई भी 2 लोग, कोई भी आप 2 चुन लो जिनको साथ में नहीं बिठाना है। ठीक है ना? तो आप क्या करो, उन दोनों को साथ में ले लो और उसके कितने सर्कुलर परम्यूटेशन बनते हैं वो फाइंड आउट करो और टोटल परम्यूटेशन में से उसको सबट्रैक्ट कर दो, तो काम बन जाएगा। तो देखिए टोटल आपके पास कितने लोग हैं? 15। तो 15 लोगों में से आपने 2 को हटा दिया, 2 को हटा दिया तो 13 बचे। आप 13 में वो जो 2 को हटा दिया है, मतलब 2 का 1 यूनिट बनाया है, उसको ऐड करो, तो टोटल 14 यूनिट्स बन गए। अब इन 14 यूनिट्स का कितना परम्यूटेशन बन सकता है? तो 14 - 1 दैट इज 13 फैक्टोरियल। तो ये बन गए आपके टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट्स 2 आदमियों को साथ में लेके, लेकिन आपको उन दोनों को साथ में नहीं लेना है, तो आप टोटल अरेंजमेंट में से इसको सबट्रैक्ट कर दो। अब टोटल अरेंजमेंट कितने हैं? तो 15 लोग हैं, मतलब 15 - 1 दैट इज 14 फैक्टोरियल इज द टोटल अरेंजमेंट। सो 14 फैक्टोरियल में से अगर आप 13 फैक्टोरियल, अच्छा ये जो 13 फैक्टोरियल है और वो जो दोनों साथ में लिए उनका आपस में 2 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट रहेगा। सो 14 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आपको करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो ये है इसका आंसर 10 वाले का, बुक के अंदर गलत दिया है। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है जिसका आंसर है। सो ऐसे हम लोगों ने परम्यूटेशन खत्म किया है। ठीक है, तो आप लोगों का बेस इससे काफी अच्छे तरीके से बन जाएगा। बाकी आप सर की हेल्प ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग रुकेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज भी काफ़ी सारी है, तो इस वीडियो के अंदर वो नहीं आ पाएगी, इसलिए ये वीडियो आधे घंटे का ही बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी सिर्फ 16 मिनट्स बाकी है। ठीक है ना, तो इसमें वो नहीं हो पाएगा, तो इसको यहीं पर रोक देते हैं और फिर नए लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं। सो मिलेंगे नए लेक्चर के अंदर और उस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज फार्मूला डिराइव करेंगे और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गुड डे।